अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल वकार किचन व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं जी आलू की टिक्कियाँ एक मुनफरद अंदाज में। जब ये टिक्कियाँ आप अपनी फ्रेंड फैमिली के सामने पेश करेंगे तो वो लोग पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसकी रेसिपी क्या है, क्योंकि इसमें ना तो अंडा यूज़ होगा और ना ही किसी किस्म का बेसन। तो ये मुनफरद अंदाज की टिक्कियाँ कैसे बनाई जाती हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलूओं को बॉईल कर लिया। तकरीबन मैंने 3 पाव के करीब आलू लिए हैं। इनको इस तरह मैंने छिलके उतार के इनको मैंने अच्छे तरीके से कट करके मैंने बॉईल कर लिए। इस तरह ये बॉईल जल्दी होते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा चाइनीज़ गाजर। ये मैंने एक गाजर चाइनीज़ लिया और उसको कट कर लिया, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया जी, इसको ब्रीक कट कर लिया। ऐसे ही आपने कट करना है, उसके अंदर आपने ऐड कर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा शिमला मिर्च। मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। इस तरह ही आपने कट करना है और इसके अंदर आपने यूं ही ऐड कर देना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा जी बंद गोभी को। ये मैंने एक छोटी सी बंद गोभी ली है, उसको मैंने इस तरह कट कर ली है। आपने इस तरह छोटे पीसेस में इसको कट करना है, उस पर ऐड कर देना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा सब्ज़ मिर्च को। ये मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। इस तरह आपने इसको भी कट करना है और इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ जी धनिया। ये मैंने थोड़ा सा धनिया लिया, इसको अच्छी तरह धो लिया और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ मैं सुरख मिर्च। ये मैंने खुद ग्राइंड किया है, ये मैंने पीसी हुई ऐड नहीं की, वो आपने ऐड भी नहीं करनी। अच्छा जी, 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी अब पिसा हुआ धनिया, ये देखें। और 1 टीस्पून के करीब ही मैं ऐड करूँगा इसके अंदर चाट मसाला। ये आपने ज़रूर इसके अंदर ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है जी। अच्छा जी, ½ टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ काली मिर्च, ये देखें। और ½ टीस्पून के करीब ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगा अजवाइन को। ये देखें जी, अजवाइन है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, ये ज़रूर आपने ऐड करनी है। इसको इस तरह आप हथेली पे लेंगे और अच्छा सा आप इसको मैश करेंगे। मैश करने के बाद आप इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन जी ये हमारा अब रेडी हो चुका है मसाला। अब हम इसको अच्छे तरीके से हाथों से ही गूंद लेंगे, क्योंकि हाथों से गूंदी हुई चीज़ ज़्यादा बेस्ट होती है जी। अगर आप इसको मैशर से मैश करेंगे तो ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगी। देखिए जी हाथों से कितना अच्छा मैश होता है। अच्छा, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आपको ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम रियली वेरी सॉरी, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कितना अच्छा मैश हो गया। ये देखें आलू इस तरह अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से इनाम और मोहब्बत होते हैं, हम लोगों की मेहनत होती है जी बहुत ज़्यादा, तो हमें इनाम के तौर पे एक काम किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो अहम चीज़ के अंदर ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं जी कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं। इसने ही आपके मसाले की बाउंडिंग करनी है और इसने ही इस टिक्कियों के अंदर क्रिस्प लेके आना है। तो ये आपने यहाँ पे लाजमन ऐड करना है, ठीक है। ये देखें, इसको हमने ऐड किया। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, आटे की तरह गूंद लेंगे। ये देखें, इस तरह आपने इसको हाथ भी आपने इस तरह ही चलाना है जिस तरह मैं चला रहा हूँ। इस तरह आपने ऊपर से इसको घुमाना है और नीचे से आपने इसको दबा देना है। ये अच्छे तरीके से गूंदा जाएगा, लाइक जिस तरह आटा गूंदते हैं, इस तरह ही आपने इसको गूंदना है। मेरे पास ये मैशर है, अब मैं इसके अंदर इसको हल्का सा मैशर करूँगा, क्योंकि ये अच्छे तरीके से गूंदा जा चुका है। अब मैं इसको लाइट सा मैशर कर दूँगा ताकि ये अच्छे तरीके से मैश हो जाए। तो जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाया करें, मैं बार-बार कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। ले जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा जो टिक्कियों का मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको टिक्कियाँ बना के दिखाता हूँ। आपने हल्का सा ऑयल लेना है और उसके अपने हाथों पे आपने लगा लेना है। ऑयल ले लें, कुकिंग कोई भी बनास्पति घी ले लें, उसको आपने अपने हाथों पे लगाना है। और ये देखें, इस तरह आपने इसको पहले, ये देखें, इस तरह आपने इसको पहले राउंड शेप में लेके आना है। उसके बाद आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है और इसको आपने टिक्कियों की शक्ल में ले आना है। ये देखें जी, हाथों से ही इतनी खूबसूरत टिक्कियाँ बन जाती हैं। आपको कोई सांचे सुंचे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल सांचे यूज़ नहीं करता। मैं जब भी शामी टिक्कियाँ या दूसरे कबाब बनाता हूँ तो मैं हाथों से ही बनाता हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनके कलर चेक करें, ये कितनी खूबसूरत टिक्कियाँ बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें जिसने आपको इतनी नेमतें दी, आपके खानों में, आपके घरों में बरकतें पैदा की। अल्लाह का रब का शुक्र अदा किया
کیا کریں. یہ دیکھیں جی الحمدللہ رب العالمین میری یہاں پہ ٹکیاں جو ہیں وہ ریڈی ہیں. اب میں ان کو شیلو فرائی کروں گا. شیلو فرائی کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی کیا شکل بنتی ہے اور کیا ان کا ٹیسٹ آتا ہے. چلیں جی چلتے ہیں اپنی کڑھائی کی طرف. یہاں پہ میں نے ایک پیارا سا پین لیا اور اس کے اندر میں نے کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے. اب یہ کوکنگ آئل کافی حد تک گرم ہو چکا ہے. زیادہ آپ نے گرم نہیں کرنا, بہت میڈیم فلیم پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ ٹکیاں جی ہیں یہ میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگا ہوں جی. یہ دیکھیں آپ نے اس طرح اس کو ایڈ کرنا ہے, ایک ایک ٹکی کو آپ نے اس طرح پکڑنا ہے اور اندر آپ نے شیلو فرائی کرنے کے لیے ڈال دینا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ہم ڈیپ فرائی نہیں کرتے, یہ ہم شیلو فرائی کرتے ہیں. مطلب ہاف فرائی ہوتا ہے, ہاف فرائی دوسری سائڈ سے ہوتا ہے. یہ جب بھی شامی کباب بنائیں, شامی ٹکیاں بنائیں, یہ آپ ہمیشہ شیلو فرائی کیا کریں, کبھی بھی ڈیپ فرائی نہیں کرنا آپ نے. لے جی یہاں پہ ہمارا ون سائڈ جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے. اب ہم اس کو ٹرن کریں گے. ٹرن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 چمچ لینے ہیں اس طرح سے. یہ دیکھیں آپ نے اسپاٹ دے کے ان کو ٹرن کر دینا ہے. یہ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین. یہ دیکھیں یہ اس کا بیسٹ وے ہے اس کو ٹرن کرنے کا. اسی طرح آپ نے ان کو 1 بائی 1 کر کے آپ نے ان کو ٹرن کر دینا. زیادہ آپ نے نہیں پکانا تاکہ یہ زیادہ بلیک نہ ہو, جلے نہ نیچے سے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے 1 بائی 1 ان کو ٹرن کرتے جانا ہے. جی یہاں پہ میری آلو کی ٹکیاں جو ہیں وہ بالکل فرائی ہو چکی ہیں. میں آپ کو ان کی شکل دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا فضل کرم. یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت اور کتنی کرسپی بنی ہے. یہ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں ان کو. یہ دیکھیں جی الحمدللہ رب العالمین, یہ بہت کرسپی آلو کی ٹکیاں تیار ہوئی ہیں. یہ آپ ضرور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں ریسیپی کو شیئر کریں. اس کو میں سجیسٹ کروں گا آپ کو, آپ کیچپ کے ساتھ اس کو یوز کریں. مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی ضرور تعریف کریں گے. یہ بہت خستہ اور بہت ہی زیادہ کرسپی تیار ہوتی ہیں. اس کو آپ اندر سے بھی توڑ کے چیک کریں. یہ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین یہ کتنی اچھی ٹکیاں تیار ہوئی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد وقار عارف کو اجازت دیجیے. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. وقار کچن ولاگ کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کے گھروں میں, آپ کے کھانوں میں, آپ کے رزق میں خیر و برکت پیدا کرے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.